स्वागत करती हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने जाना था प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, तो उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और हमने जैसे आपको कहा था कि हम रूटीन में आपके लिए डेली क्लासेस लेके आएंगे, तो आई होप आप भी आज आपको ये क्लास भी समझ में आएगी। क्लियर? लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। संभागीय व्यवस्था के बारे में बताना है कि इसकी जो पुनः शुरुआत है वो कब की गई। तो इसकी पुनः शुरुआत की गई थी सन 1987 में। सबसे पहले हम जान लेते हैं संभागीय व्यवस्था के बारे में कि संभागीय आयुक्त व्यवस्था है क्या। तो संभागीय आयुक्त व्यवस्था की बात करें, संभाग की बात आती है। अगर हम देखें कि संभाग होता क्या है, संभाग प्रशासन की वह सबसे बड़ी इकाई है जो कुछ जिलों पे प्रधान होती है। क्लियर? संभाग क्या होता है? कुछ जिलों पे प्रधान इकाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये तो पुनर्जीवित किया गया है। सबसे पहले देखेंगे कि इसे जो इसकी व्यवस्था है सबसे पहले शुरुआत किसने की थी। तो इसकी शुरुआत की थी मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जाना था, हीरालाल शास्त्री जो कि राजस्थान के क्या थे? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। क्लियर? हीरालाल शास्त्री। तो क्वेश्चन आता है कि फिर की थी तो कब की थी? तो इन्होंने की थी सन 1949। 1949 में इन्होंने 5 संभाग और 25 जिले बनाए थे और संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। क्लियर? तो इसमें पूछा तो गया है कि पुनर्जीवित, तो इसका मतलब कि शुरुआत इसने की थी, तो बंद किसने किया था? तो बंद किया था मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को अप्रैल 1962 में बंद किया था। कब किया था? अप्रैल 1962। क्लियर? अगर बात करें इनकी थोड़ी सी कि ये मुख्यमंत्री और इनका कार्यकाल, अब तक जितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनमें सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी किसका था? मोहनलाल सुखाड़िया का। क्लियर? तो इसमें पूछा गया कि पुनर्जीवित, यहाँ तो इसकी शुरुआत हो गई सन 1949 में, फिर बंद कर दिया सन 1962 में। ठीक है, तो पुनर्जीवित कब किया गया? सन 1987 में। तो अब देखेंगे कि इस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस टाइम मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1949 में। अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है राजस्थान के अजमेर जिले में। अजमेर में किसका मुख्यालय है? राजस्व मंडल का। क्लियर? अपना अगला क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है। बहरूपिया कला जिसे संवांग भी कहा जाता है, तो इसे प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो इसमें से ऑप्शन है देवीलाल सामर, जानकीलाल भान, लच्छीराम, अल्लाह जिलाबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानकीलाल भान। और हमने देवीलाल सामर की भी लास्ट क्लास में बात की थी। इन्होंने भारतीय लोक कला मंडल में अपना सहयोग किया था। अगर आपको याद हो तो इसका सही आंसर होगा जानकीलाल भान। अगर बात करें जानकीलाल भान की, तो ये है भीलवाड़ा जिले से संबंधित थे, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से। इन्हें द
मंकी मैन ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। द मंकी मैन ऑफ राजस्थान। क्लियर। अगला क्वेश्चन रहेगा, जहूर खां मेवाती या जहूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भपंग। अगर बात करें जहूर खां मेवाती की तो इन्हें भपंग का जादूगर भी कहा जाता है। क्लियर। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, विभीषण का मंदिर अवस्थित है केथुन कोटा, भीनमाल जालोर, खेड़ बाड़मेर, भादरिया जैसलमेर। इसका सही आंसर रहेगा केथुन कोटा। विभीषण, हम थोड़ी बात विभीषण के बारे में कर लेते हैं कि विभीषण कौन था। विभीषण रावण का भाई था। क्लियर। रावण का क्या था? भाई। और इसी का मंदिर राजस्थान में कहाँ बना हुआ है? कैथुन कोटा में। क्लियर। और केथुन नाम की जगह कहाँ है? कोटा। अगला क्वेश्चन रहेगा कि महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा जगमाल सिंह। तो हम थोड़ी बात सौतेले भाई, महाराणा प्रताप के सौतेले भाई अकबर, महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल के बारे में कर लेते हैं। जिसको अकबर ने क्या दी थी? जहाजपुर की क्या दी थी? जागीर दी थी। और जहाजपुर कहाँ है? भीलवाड़ा। हम बात करें जगमाल की तो जगमाल के पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह। पिता थे महाराणा उदय सिंह। अगर बात करें माता तो माता का नाम था धीरबाई। ये जो धीरबाई थी यह जैसलमेर के भाटी शासक की पुत्री थी और इसे इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। रानी भटियाणी। और इसी धीरबाई के कहने पे महाराणा उदय सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप। ज्येष्ठ और योग्य पुत्र महाराणा प्रताप की जो जगह थी वह किसे दे दी? जगमाल को। जगमाल को धीरबाई के कहने पे अपना उत्तराधिकारी क्या कर दिया? घोषित कर दिया। और उसके पश्चात जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में हुई थी। क्लियर। 28 फरवरी को उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद जगमाल ने अपने आप को स्वयं को क्या घोषित कर दिया था? मेवाड़ का महाराणा। क्लियर। मेवाड़ का महाराणा। लेकिन बनाना किसे चाहिए? महाराणा प्रताप को, क्योंकि वो ज्येष्ठ और योग्य पुत्र थे, उनके सबसे बड़े पुत्र थे। तो इसी बात का विरोध किसने किया? जो मेवाड़ी सरदार थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया। और मेवाड़ी सरदार और जो महाराणा प्रताप थे उसके जो नाना थे अखेराज सोनगरा, उन्होंने इस चीज का क्या किया? विरोध किया। अखेराज सोनगरा और मेवाड़ी सरदारों ने इनके विरोध करने पर जो जगमाल है उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और इसकी गद्दी पे किसे बिठाया गया? महाराणा प्रताप को। इसी चीज से नाराज होकर महाराणा प्रताप कहाँ चला गया? अकबर की शरण में चला गया। और वहां जाने के बाद इसे क्या दी गई? जगमाल को क्या दी गई? जहाजपुर की जागीर दी गई, जो कि कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो ये पॉइंट यहाँ आके
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस देशी रियासत ने विल्य पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? इसमें सही आंसर रहेगा अपना बीकानेर। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले किसने की है? बीकानेर ने सबसे पहले बीकानेर। कब की है? 7 अगस्त 1947। अगर पहले की है तो फिर हम थोड़ी सी सबसे बाद में, सबसे लास्ट में किसने की, इसकी बात भी कर लेते हैं। सबसे लास्ट में की है धौलपुर के राजा कौन थे? उदयभान सिंह। कब की थी? 14 अगस्त 1947। क्लियर? समझ में आ गया कि बीकानेर में जो देशी रियासतें हैं उन्होंने, इस देशी रियासत थी ये बीकानेर, तो विल्य पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। और कब किए थे? 7 अगस्त। उसी टर्म में देखें तो लास्ट किसने किए थे? सबसे लास्ट में धौलपुर ने। धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह, 14 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव या घुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? ऑप्शन है राव मालदेव, राव जोधा, राव रणमल या राव सातर। तो इसका सही आंसर होगा राव सातर। राव सातर थे जोधपुर के शासक, ठीक है, राव सातर देव। और इनके समय में ही किसकी प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत मानी जाती है? अगर बात करें कि घुड़ला अष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्लियर? घुड़ला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी, घुड़ला अष्टमी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाजी से संबंधित, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खरनाल जन्म स्थान, पनेर ननिहाल, पर्वतसर मेले का स्थल, सुरसुरा समाधि स्थल। तो इसमें से हमने बात की थी खरनाल की भी, तो खरनाल जन्म स्थल है, ये बात की थी, ये भी सही है। पर्वतसर मेले का स्थल है, ये भी सही है। सुरसुरा उनकी समाधि है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये भी सही है। इनमें से अपन को गलत बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्लियर? तो इसमें से क्लियर कौन सा नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं है? पनेर ननिहाल। तो अपन बात करेंगे, अगर पनेर ननिहाल नहीं है इनका तो क्या है? तो पनेर है इनका ससुराल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? इसमें भी हमें जो सुमेलित नहीं है वह बताना है। क्लियर? दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर, उस्ता कला बीकानेर, जटपट्टी नागौर। इसमें से हमें गलत बताना है। तो ऊपर के तीनों तो सही है, लेकिन ये जो जटपट्टी नागौर है ये अपना सही नहीं है। अगर बात करें अपन जटपट्टी की, तो जटपट्टी कहाँ की प्रसिद्ध है? जटपट्टी जसोल बाड़मेर। जसोल बाड़मेर की क्या प्रसिद्ध है?
जटपट्टी। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।